जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। चुन चुन के मारेंगे। जी हाँ, जमीन कम पड़ गई है, कम नहीं बहुत ही कम पड़ गई है। जी हाँ पाकिस्तानियों, हमारे लिए नहीं, इंडिया वालों के लिए ये पैगाम मैं मेजर गौरव आर्या को ये पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जमीन कम पड़ गई है। जी हमारे लिए नहीं, आपके लिए। चुन चुन के आप नहीं, हम मारेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने कल रात मारा है और उसी तरीके से मारेंगे। ठीक है, इंतजार करिए, रुकिए, जरा सब्र करिए, थोड़ा धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए। सब होगा, आराम आराम से होगा। डैम पर भी हमला करेंगे, आप पर भी हमला करेंगे और आपके इंडिया पर भी हमला करेंगे, और इस कदर भरपूर हमला करेंगे कि आप देखते ही देखते रह जाएंगे। आप बात क्या करेंगे ये बताएं मुझसे। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, और इस कदर कोई पार किया इंटरनेशनल बॉर्डर कि बस आप देखते ही जाएं कि भारत बस चाइना में भी इन हो चुका है, भारत पाकिस्तान में भी इन हो चुका है, भारत रशिया में भी इन हो चुका है, क्योंकि भारत के पास जगह कम पड़ गई है, जमीन सुकड़ गई है, जमीन छोटी पड़ गई है भागने के लिए। इसलिए भारत जो है अब इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भागने में लगा हुआ है। भारत के जो लोग हैं, जो भारत के वासी हैं, वासी नहीं आदिवासी, जो भारत के आदिवासी हैं, जो गांव का मूत्र पीने वाले लोग हैं, वो अब भागने लगे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ। क्यों? कि पाकिस्तान आर्मी के अटैक के बाद से भारत की लुंगी ढीली और गीली हो चुकी है। जी हाँ, हाल कुछ इस तरीके से बुरा है कि भारत जो गाय का पेशाब पीने वाला है, जो गाय के मूत्र को दूध की जगह मूत्र पीने वाले लोग हैं, वो हमें कह रहे हैं, पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि आपके लिए ज़मीनें छोटी पड़ गई हैं। नहीं जी, हमारे लिए ज़मीन छोटी नहीं पड़ी। हमारा जो पाकिस्तान है वो पाक है, और बिल्कुल उसी तरीके से पाक है जिस तरीके से गाय का दूध पाक है, हमारे पीने के लिए भी और जीने के लिए भी। ठीक है, तो आप अब डिसाइड करें कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भागना है या लोकल बॉर्डर की तरफ भागना है। ये डिसाइड आपने करना है मेजर आर्या साहब। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हाँ, इंडिया ने ऐसा कहर मचाया है कि पाकिस्तान हिल रहा है, पाकिस्तान के लोग कांप रहे हैं, थर थर। देखें मेरी नब्ज़ से, देखें मैं किस कदर कांप रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए जगह तंग हो गई है। इस कदर कोई धाम धाम दंड भेद। मिस्टर गौरव आर्या साहब, अगर मैं आपको अपनी कंडीशन बताऊं तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, मैं किस कदर कांप रहा हूं। और इसी तरीके से हमारे मुल्क का भी जो हाल है ना, बहुत कि हर चीज कांप रही है। बस मैं क्या बताऊं आपको। मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूं कि तुम हमें अटैक करो दोस्तों? मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान का कीमा बनाने का। और रही बात, आप कीमा बना रहे थे कोई, तो प्लीज थोड़ा सा प्याले में दे दिएगा। रोटी तैयार है, सलाद तैयार है, उसे खाकर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने कीमा कैसा बनाया है। जी हाँ, बांग्लादेश बनाने वाले अब बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान। भाई पहले हिंदुस्तान तो सही से बना लो, खुदा का वास्ता, भगवान का वास्ता तुम्हें, तुम्हारे पहले अपना हिंदुस्तान तो सही से बना लो, जो है उसे तो बनाओ। तुम बलूचिस्तान बनाने जा रहे हो, तुम बांग्लादेश बनाने जा रहे हो। यार इतने ऊपर से लाके ऐसे ही मिसाइल गिरा देते हो, फटता भी नहीं है। पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? जी हाँ, मेजर साहब का कहना है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए और उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भाई आपको तो उर्दू आती नहीं, आप कहाँ से देंगे? हमें तो समझ ही में नहीं आएगी आप कह रहे हैं या आप कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, राफेल के नीचे जो नींबू और मिर्ची डाली थी वो अब इनके कीमे में आ गई है, और वही कुछ देर में हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो ये भाई साहब जो कीमा बना रहे हैं वो मिर्ची और नींबू उस कीमे में डालने के लिए ही दिया है। आज का टीसीडी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम। जी हाँ, हमें पता चल गया है दोस्तों, आज का एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर के नाम। उस सिंदूर के नाम जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत
तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो सिंदूर हमारे पाक आर्मी ने इंडियन आर्मी की मांग में भरकर सही तरीके से आज रात बारात बना ली है दोस्तों। जी हाँ, इसी की तड़प है, इसी की तड़प है, इसी की टेंशन है, इसी का गुस्सा है। इंडिया और कुछ भी नहीं कर सकता। ये जितने भी भौंक रहे हैं ये सिर्फ भौंक ही सकते हैं। अजमल कसाब, उफ माय गॉड, 26/11 का स्पेशल टेररिस्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अजमल कसाब, वही जो हमारे घर बकरे काटने आया था, उसी की बात हो रही है। जी, इस साल उसके रेट बड़े हाई फाई होंगे, जैसे कि आप जानते हैं अभी बकरीद का सीजन बहुत करीब है। आप खुद देख लें कि एक अजमल कसाब ने मुंबई में किस तरीके से उधम मचाया था। अगर आप अजमल कसाब की जगह यही कोई हमारा जनरल या कर्नल भेज दें तो इनका तो इंडिया तबाह हो जाएगा। जी हाँ, जी मेजर साहब, यही हकीकत है। इसे जान ले, इसे मान ले। सोचें, एक छोटी सी स्ट्राइक करने पे इतना धमाका किया। अगर आप कुछ बड़ा करने का सोचते, आपके तो तकरीबन सुबह ही तबाह हो जाते। आप कहाँ जाते? जगह तंग हो जाती ना। कहाँ भागते? इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ? नहीं जी, वहां से भी गोली पड़ती पीछे। जी बिल्कुल, हाँ भाई, कहते हैं पाकिस्तान को जुर्म की सजा मिल रही है। भाई, हमें ये सजा बहुत अच्छी लगी आपकी। आपने जो थोड़ी सी सजा लेकर इतनी बड़ी जजा ली है, हम तो चाहते हैं कि आप थोड़ी सजा और दें ताकि हम उससे बड़ी जजा दें आपको। जी हाँ, सजा दें पाकिस्तान को, हमें सजा दें, हम सजा के हकदार हैं आपके। आए, हमारे पास आए, आपको भी इंशाल्लाह टी पिलाएंगे। जी, गाय के मूत वाली नहीं, दूध वाली। जी, आए तो एक बार। कुत्ते की पूंछ वैसे की वैसे ही रहेगी मेजर साहब, बिल्कुल वैसे ही रहेगी, क्योंकि मोदी जो है एक प्यारा सा बुलडॉग है, छोटा सा नाटा सा बौना सा बुलडॉग है, और उसकी पूंछ वैसे के वैसे ही रहनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमें इससे बिल्कुल तकलीफ नहीं, उसकी पूंछ सीधी रहे, टेढ़ी रहे या एड़ी रहे। और जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। रही बात आखिर में मेजर गौरव फारिया आसिम मुनीर साहब की, तो इंशाल्लाह यही आसिम मुनीर बाबरी मस्जिद में पहली ईद भी रखेगा और अजान भी देगा। ये आप भी देखेंगे, इंडिया भी देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।